जय हिंद। वेलकम टू बायो अफेयर्स। सो आज हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक के बारे में जो कि है जो हमारे ब्लड के इम्पॉर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स। इनमें जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ड्यूरिंग द टिश्यू रीमॉडलिंग, एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, डायरेक्ट डिग्रेडेशन ऑफ पैथोजेंस, कुछ भी हो, रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, रॉस प्रोडक्शन, एनीथिंग। तो ये जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स में मैं आपको ये बताऊंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ क्वेश्चंस इन डिफरेंट एग्जाम्स। सो आप अगर इसको थोड़ा सा, मैं बहुत सारे रहते हैं लेकिन मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ बी विथ मी। तो पहले आता है न्यूट्रोफिल, हमारा सेल टाइप। उसमें फर्स्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस आप सबको मालूम है, जैसे कि इलास्टेज, कोलाजिनेज। अब ये जो प्रोटीएजेस है उसका मतलब क्या है? वो दे कैन डिग्रेड प्रोटीन्स और दे कैन मॉडिफाई प्रोटीन्स। सो इसका जो एग्जाम्पल है इलास्टेज, कोलाजिनेज, तो ये कहाँ पे काम करते हैं? इलास्टीन, कोलाजेन, इस सब के ऊपर काम करते हैं। वहाँ से इनका नेम इलास्टेज, कोलाजिनेज आया है। इनका फंक्शन क्या है? ये ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और हार्म टू द टिश्यू, ये टिश्यू रिमॉडलिंग में काम आते हैं। सो न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट ग्रैन्यूल इज प्रोटीएजेस। एग्जाम्पल्स होते हैं इलास्टेज एंड कोलाजिनेज और उनका मेन फंक्शन है टिश्यू रिमॉडलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रोफिल का ही अनदर ग्रैन्यूल, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स में जो आता है, जैसे कि डिफेंसिन्स, लाइसोजाइम, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो डिफेंसिन्स एंड लाइसोजाइम आपको पता है वो क्या करते हैं? डायरेक्ट उनके सेल वॉल को अटैक करते हैं और पैथोजेंस जो भी हो, बैक्टीरिया या एनी काइंड ऑफ अदर पैथोजन, उनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ब्रेकिंग द सेलुलर सेल वॉल इंटीग्रिटी। फिर आते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये न्यूट्रोफिल के अंडर में ही है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं, पहले हमने क्या पढ़ा फर्स्ट में? प्रोटीएजेज। अब उनको इनहिबिट, मतलब ये खुद का प्रोटीएज को इनहिबिट नहीं कर रहा है, ये बैक्टीरियल या कोई भी पैथोजन का प्रोटीएज को इनहिबिट करने के लिए है। सो इसका एग्जाम्पल है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीएजेज। तो ये क्या करता है? जो नॉर्मल प्रोटीएजेज है जो न्यूट्रोफिल्स में है, जो कि टिश्यू रिमॉडलिंग में हेल्प करता है, उनको रेगुलेशन में ये काम आता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, सो रेगुलेशन ऑफ प्रोटीएजेज इनमें काम आता है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक ऐसा कंपाउंड है जो वैसोडायलेशन में और इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये और भी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं टू द टिश्यू इन्फेक्शन साइट और इंजरी साइट में अट्रैक्ट करते हैं। ये सेल जो आर्टरीज है उनका डायमीटर को बढ़ा देते हैं, वैसो डायलेट करते हैं। सो इन्फ्लेमेशन में इनका और बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ड्यू टू वैसोडायलेशन बहुत सारे सेल्स उस जगह पे पहुंच जाते हैं। कोई भी मैक्रोफाज हो, अदर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हो, यूसिनोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो, कुछ भी। So histamine is a very important factor and produced by neutrophil also. बेसोफिल और मास्ट सेल भी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेम थिंग, लेकिन उनका थोड़ा सा और भी फंक्शन है, मैं बताता हूँ उनमें जाके, सो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा यूसिनोफिल सेल है। यूसिनोफिल का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ग्रैन्यूल का, जो सीक्रेट करते हैं ये लोग, कैटायोनिक प्रोटीन्स। इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा? EPO, मतलब यूसिनोफिल पैरोक्सीडेज। अब जैसे नाम यही सजेस्ट करता है, इसका फंक्शन है टू इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ रॉस। रॉस मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो कि सेल को डैमेज करता है। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो कंट्रोल और इट कैन इंड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बोथ टाइप अकॉर्डिंग टू द वेयर इट इज़ वर्किंग, हाउ इट इज़ वर्किंग। ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन ये बहुत ही काम आता है EPO। ठीक है, फिर आता है MBP। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटायोनिक प्रोटीन है। सो कैटायोनिक प्रोटीन मैंने आपको दो बताया, फर्स्ट EPO देन MBP। सो यहाँ पे MBP होगा
मेजर बेसिक प्रोटीन्स, ये भी एक कैटायोनिक प्रोटीन है, यूसिनोफिल में स्पेसिफिकली मिलता है, इसी से सिक्रेट होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इसका एक्शन विथ पैरासाइट्स एंड पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज लाइक एस्थमा। तो इन सब केसेस में ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। सो हमारे सेल्स को ये वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है, मतलब वो टिश्यू जहाँ पे वो ईओसिनोफिल ज़्यादातर रहते हैं या फिर एक्यूमुलेट हुए हैं ड्यू टू द सर्टेन कंडीशन, और वेसोफिल डिग्रेनुलेशन में भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर आते हैं राइबोन्यूक्लियेजेस। सो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी मॉलिक्यूल इन ग्रैन्यूल्स में आते हैं राइबोन्यूक्लियेजेस। इसके अंदर दो हैं, ECP एंड EDN। तो इसका जो मेन फंक्शन है एज द नेम सजेस्ट, ये राइबोन्यूक्लियेजेस है, मतलब जो वायरल, इसका मेनली एंटीवायरल रोल रहता है, मतलब वायरल जो जीनोम है सेल में घुसने के बाद आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द सेल, उसका जो जीनोम है ये डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं as they are ribonucleases. So degrade the RNA molecules present in the pathogen. Antiviral mechanism is the most predominant. फिर आते हैं साइटोकाइंस। सो यूसिनोफिल कौन सा साइटोकाइन मेनली प्रोड्यूस करते हैं? IL-4, IL-10, IL मीन्स इंटरल्यूकिन्स, IL-10, IL-13, TNF अल्फा मीन्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। सो ये सब क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ये सारे मिलके एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को कर्टेल करने और एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अनदर केमोकाइन, ठीक है। सो केमोकाइंस में आते हैं रेंटेज एंड MIP-1 अल्फा। सो रेंटेज मतलब है रेगुलेटेड ऑन एक्टिवेशन, नॉर्मल टी सेल एक्सप्रेस्ड एंड सिक्रेटेड। ये एक पोटेंट केमो अट्रैक्टेंट है जो यूसिनोफिल्स के द्वारा या यूसिनोफिल्स को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका और एक नाम भी है CCL5, ठीक है। ये केमोकाइन फैमिली का ऐसा एक मेंबर है जो यूसिनोफिल को रिक्रूट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एट द इन्फ्लेमेटरी साइट। सो एस्थमा, एलर्जीज इसमें हेल्प करता है, ठीक है। सो रेंटेज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं MIP-1 मैक्रोफाज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फा। इसका भी एक नाम है CCL5, पहला CCL3, लास्ट वन था CCL5, इट इज़ CCL3। सो ये भी एक केमोकाइन फैमिली का ही मेंबर है और ये इन्फ्लामेशन, सेल माइग्रेशन, हेमाटोपोइसिस सब में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है। सो ये भी आप समझ गए ये कैसे ये ल्यूकोसाइट्स को, नॉट ओनली ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करता है बट ऑल्सो इट अट्रैक्ट्स और इट हेल्प्स इन हेमाटोपोइसिस और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और एनी अदर रिलेटेड एलर्जी रिलेटेड रिस्पॉन्सेज ड्यू टू यूसिनोफिल और एग्रीगेशन ऑफ यूसिनोफिल, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा बेसोफिल और मास्ट सेल्स। यहाँ पे मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब ये जो साइटोकाइन्स है ये मोस्टली कॉमन है बोथ बेसोफिल और मास्ट सेल्स, इसलिए मैंने मर्ज किया है। सो जो साइटोकाइन्स मेनली प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स आर IL-4 एंड IL-13, जो कि अगेन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने या मॉड्यूलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लिपिड मीडिएटर्स, ये एक्सक्लूसिव टू बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स है, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब कोई भी इन्फ्लेमेटरी साइट है उसको और इन्फ्लेमेशन में जाना है या फिर उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है, उसकी वजह से बहुत सारे ल्यूकोट्राइन्स हमें चाहिए। ल्यूकोट्राइन्स भी बहुत सारे होते हैं, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ पैरासाइटिक और नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस। सो डीग्रेनुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। फिर आता है हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन हमने पढ़ा था कहाँ, न्यूट्रोफिल ये सिक्रेट करता है और बेसोफिल मसल भी हिस्टामाइन सिक्रेट्स करते हैं। सो ये हेल्प करता है वैसोडाइलेशन अगेन फॉर अट्रैक्टिंग अदर ल्यूकोसाइट्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी, एंड स्मूथ मसल एक्टिवेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हिस्टामाइन। सो इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रैन्यूल्स, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिए और उनका फंक्शन भी बता दिए। ये छोटा सा एक क्लास आप रिमेंबर
याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो अगर ये आपको अच्छा लगा हो क्लास तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और भी क्लास मुझे बनाने में हेल्प होती है। और पढ़ाई के बाद ज़रूर मोबाइल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखिएगा। थैंक यू।